स्वागत है एलएनएम नोट्स में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा, जो बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 के सिलेबस में है। इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। उस जो यूनिट 2 में सिलेबस है वेक्टर अलजेब्रा और कैलकुलस, उसके अंदर वेक्टर है। तो वेक्टर को हम लोग शुरुआत से देखेंगे, वेक्टर क्या है, ठीक है। और उसके कुछ टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ताकि आगे जो चीज़ें आने वाली है जो समझने के लिए ज़रूरी है, कुछ कुछ छोटा छोटा टर्म्स आता है, तो वो सब समझने के लिए हम लोग छोटा छोटा डेफिनेशन ये देख लेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, ठीक है। छोटा छोटा सा डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का, कुछ एग्जांपल्स है जो कि आगे का जो चीज़ है क्वेश्चन पे अगर हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे या फिर कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, उसमें कुछ कुछ टर्म आता है जो कि आपको अगर पता हो तो वो वहाँ जो चीज़ें बताया जा रहा है वो समझने में आसानी होता है, ठीक है। तो वेक्टर को शुरुआत करेंगे, ठीक है। वेक्टर जो है हम लोग क्या बोलते हैं, रोज़ मतलब डेली लाइफ में देखते हैं, डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक बॉक्स जो है वो रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये बॉक्स का मास जो है क्या है, 2 kg, ठीक है। मान लिए कि इस बॉक्स का मास क्या है, 2 kg है। तो इस अगर कोई पूछेगा तो हम लोग इसको बताएंगे कि इस बॉक्स का मास जो है वो 2 kg है, तो उसको पूरा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। इस बॉक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कि वो बॉक्स जो है वो 2 kg का है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस क्वांटिटी यहाँ से सिर्फ हम लोग एक ही चीज़ पे, ये तो यूनिट है केजी, ठीक है। और ये 2 जो है यहाँ ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो इस मैग्नीट्यूड के कारण सिर्फ हम मैग्नीट्यूड यूज़ करके इसको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स को जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को यूज़ करके कर रहे हैं। तो ऐसा क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को यूज़ करके ही डिस्क्राइब कर दिया जाता है, उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। उसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कोई लेंथ होता है, तो अगर किसी रॉड का लेंथ है तो हम लोग अगर बोल कि कोई पूछे रॉड का लेंथ कितना है, तो हम लोग बोलेंगे 1 मीटर, ठीक है। इस रॉड का लेंथ 1 मीटर है, तो वो समझ जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ बताने का हम लोग ज़रूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्शन का कोई वो नहीं है। ये जो जैसे बॉक्स है, तो इस बॉक्स को हम लोग कहीं भी उठा के रखेंगे। ये अभी यहाँ पर है, इसको हम लोग उठा के यहाँ पे रख दिए, ये 2 kg का था, ये 2 kg का ही है, ठीक है। इसको ऊपर रख दिए या फिर ये कहीं नीचे चला गया, ये 2 kg का था तो 2 kg है, ठीक है। जैसे हम लोग बाज़ार से कोई सामान लेते हैं, ठीक है, तो वो अगर 4 kg है, 5 kg है, और हम लोग गाड़ी पे ले के घर आते हैं तो वो 4 kg 5 kg ही रहता है, वो बदलता नहीं है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड को हम लोग बता के जिसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो क्वांटिटी क्या है, स्केलर है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये बॉक्स जो था 2 kg का, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं इधर, ठीक है। तो अभी के लिए मान लेते हैं ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ठीक है। यहाँ पे ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो हम लोग इस बॉक्स पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इस बॉक्स पे इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, ये इधर की तरफ जाएगा। और इसी बॉक्स पे अगर हम फोर्स इधर तरफ लगाएं तो इधर तरफ जाने लगेगा, ठीक है। तो फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स उतना ही लगा रहे हैं, लेकिन इधर से लगा रहे हैं तो इधर जा रहा है, इधर से लगा रहे हैं तो इधर जा रहा है। मतलब क्या है, फोर्स जो अभी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। और कितना फोर्स लगा रहे हैं वो मैग्नीट्यूड है, और किधर लगा रहे हैं वो डायरेक्शन है, ठीक है। तो ऐसा क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। फोर्स के बारे में बताने के लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। हम लोग बोलेंगे इधर की तरफ कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इधर की तरफ कोई फोर्स लगा रहा है, ऐसे बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे फोर्स लगा रहा है, लेकिन किधर लगा रहा है वो तो बोलना पड़ेगा कि इधर फोर्स लगा रहा है या इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो फोर्स को हम लोग एक क्वांटिटी से नहीं बता सकते, उसके लिए क्या कर रहे हैं, 2 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है।
जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ दुकान है या फिर कुछ है, ठीक है। इधर है, यहाँ पे एक ए है, कोई है, एक लड़का है, ठीक है। इधर उसका घर है और इधर एक स्कूल है या फिर कुछ है, कुछ भी है इधर, ठीक है, स्कूल कॉलेज जो भी मान लीजिए, इधर कुछ भी है। तो ये क्या करेगा, इसको अगर जाना है अपने घर, ठीक है, मान लीजिए, और दोनों का क्या है, मान लीजिए कि 500 मीटर, 500 मीटर की दूरी पे ये भी है और 500 मीटर की दूरी पे ये भी है। तो ये क्या करेगा, अगर इसको ये घर जाना है इधर, तो वो 500 मीटर सिर्फ नहीं चलेगा, 500 मीटर इधर भी चलना पड़ेगा ना, तभी तो वो घर जाएगा, नहीं तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर घर जाना है तो वो 500 मीटर चलना तो पड़ेगा ही, साथ में इसको इस डायरेक्शन में भी चलना पड़ेगा ताकि वो घर जा सके, ठीक है। तो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस क्वांटिटी से हम लोग को सिर्फ कुछ पता नहीं चल रहा है, हम लोग को डायरेक्शन बताने के बाद ही पता चल रहा है, ठीक है, कि एक इसको जाना किधर है, जाएगा कहाँ पे। तो मान लीजिए कि कोई भी क्वांटिटी, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का ज़रूरत पड़े कंप्लीटली उसको बताने के लिए, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ इस दोनों को बेस पे नहीं बोलेंगे, ये भी होना चाहिए कि उस क्वांटिटी के पास, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर हम लोग बोलेंगे तो उस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही और डायरेक्शन भी रहेगा, साथ में क्या करेगा वो, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है या वेक्टर लॉ ऑफ एलजेब्रा है, वेक्टर ऑफ एलजेब्रा है, उसको फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, ठीक। जो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है और क्या कर रहा है, वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को ओबे कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे, ये फोर्स है, इधर लगा रहे हैं तो इधर जा रहा है, इधर लगाएंगे तो इधर जा रहा है, मतलब यहाँ से इस प्लेस पे रखा हुआ है, इसको फोर्स लगा के इधर डिस्प्लेस कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। इस प्लेस से इसको क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसीलिए होता है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और ये एक यहाँ नोट करने वाला पॉइंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, सिंपलेस्ट वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इससे हम लोग सारा वेक्टर्स को लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं एक्स को डिस्प्लेसमेंट मान लिए, अगर हम लोग वेलोसिटी लिखेंगे इसके रिस्पेक्ट में, अगर वेलोसिटी लिखना है तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख दिए, वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। एक्सेलरेशन लिखना है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसको भी हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन के टर्म में लिख सकते हैं, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर फोर्स में भी सेम वही है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन को फिर हम लोग वैसा ही लिखेंगे। तो इस तरह क्या है कि फोर्स जो है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक सिंपलेस्ट क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिंपलेस्ट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि वेक्टर को दिखाते कैसे हैं, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो कुछ तो करना पड़ेगा दिखाने के लिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वैसा लिख देंगे सिर्फ ये तो ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सब तो ए ही लिखा हुआ है, तो फिर उसको हम लोग कैसे बोलेंगे ये वेक्टर लिखा हुआ है कि ये क्या बोलते हैं, वेक्टर स्केलर लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन होता है, कुछ नामकरण करना पड़ता है, ठीक है, तभी तो पहचानेंगे कि ये वो है, ये वो है, ठीक है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर ए, इसको हम लोग अगर बोल रहे हैं कि ये वेक्टर है तो इसके ऊपर हम लोगों को एक एरो लगाना पड़ेगा, ऐसा एक एरो लगा देंगे, वो हो जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यही है, एक एरो लगा देंगे, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहाँ, इसका टेल बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से जो है ये इधर तरफ एरो जिस तरफ है, ठीक है, वो यहाँ पे हेड होता है, और इस हेड को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, या टर्माइनस भी बोलते हैं, ठीक है।
तो इसका जो लेंथ होता है, इसका जो लंबाई है इस एरो का, वो क्या है, मैग्नीट्यूड देता है, उस मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है, ठीक है। और जो इसका हेड है ये डायरेक्शन की तरफ बता रहा है, मतलब कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो एरो हम लोग ऐसा लिखेंगे तो इसका जितना लंबाई होगा वो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जो भी है, क्या है ये लंबाई है। लंबाई जो है वो हम लोग मैग्नीट्यूड को बता रहा है। और ये डायरेक्शन जिस तरफ दे रहे हैं, मतलब एरो जिस तरफ दे रहे हैं वो डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। ये ऐसे दे दिए, अभी कुछ नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो इधर हम ऐसे एरो दे देंगे, डायरेक्शन इधर हो गया, तो ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर। और इसका लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को बता रहा है। और ये ऐसा है, ये अभी नहीं है, तो अगर इधर दे दिए तो इस तरफ का इधर हो गया, इसका डायरेक्शन ये वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एरो के साथ करेंगे, ठीक है। एरो में एक ये क्या बोलते हैं, एक लेंथ होगा और ये एक हेड होगा, ठीक है। हेड जो है वो टर्मिनस है, मतलब टर्मिनल पॉइंट है, मतलब कि यहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है, ये टेल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये यही है, लेंथ ऑफ द एरो है मैग्नीट्यूड को बता रहा है वेक्टर का, ठीक है। इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से शुरू होता है वो टेल होता है, या फिर ओरिजिन भी बोल सकते हैं, जहाँ से शुरू है स्टार्टिंग पॉइंट है वो टेल है, ठीक है। और फाइनल जो है वो टर्मिनल है, टर्मिनल पॉइंट है, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस जो है या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड लिखना है या मॉडुलस लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। ये होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको मॉडुलस, ये मॉडुलस है, इसमें वेक्टर रख दिए, ये हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया मॉडुलस और इसके अंदर रख दिए वेक्टर, ठीक है। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है, जिसका भी ए बी सी यहाँ पे जो भी है, ठीक है। तो अब जो है एक पॉइंट आता है कि अगर सब क्वांटिटी जो भी हमारे पास है वो सारे क्या वेक्टर होंगे, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, सारे के सारा जो है वो क्या बोलते हैं, वेक्टर होगा, नहीं होगा। उसको क्या करना है, वेक्टर लॉ ऑफ जो भी एलजेब्रा है, एलजेब्रा वेक्टर लॉ ऑफ एलजेब्रा है, वो क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। और जो ऐसा नहीं करता है, ठीक है, जो ऐसा नहीं करता है वो क्या है, टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा के फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो टेंसर क्वांटिटी के अंदर आता है। जैसे कि करेंट, ठीक है, प्रेशर, ठीक है। तो ये सब क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये एडिशन जब करेंगे वेक्टर के हिसाब से, वेक्टर लॉ के हिसाब से, तो वो उसको फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए इसको हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जब हम लोग क्या आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जब एग्जाम्पल शुरू करेंगे, एग्जाम्पल करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन अगर करेंगे तो वो सब जो है वो क्लियर होते जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करते हैं। कुछ छोटा छोटा है डेफिनेशन, वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर पीछे आप लोग पढ़ा होगा तो रिवीजन हो जाएगा, या फिर कुछ नोट करना होगा तो आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, अगर कोई वेक्टर को हम लोग, कोई दो वेक्टर को इक्वल बोल रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। किसी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो उसको हम लोग इक्वल वेक्टर बोल देंगे, ठीक है, हो गया। निगेटिव वेक्टर क्या बोलेंगे, निगेटिव वेक्टर हम लोग उसको बोलेंगे जो एक दूसरे को अपोजिट होता है। वेक्टर जो है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये ए वेक्टर है, ये वी वेक्टर, ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, तो ये क्या हो गया, निगेटिव वेक्टर हो गया, ठीक है। ये जो है बराबर हो गया किसके, माइनस बी का। ये वेक्टर क्या हो गया, माइनस बी का बराबर हो गया। ये निगेटिव वेक्टर है, ये इधर है, ये इधर है, ठीक है, बस सिंपल है।
उसके बाद क्या है, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, नाम से ही है जीरो वेक्टर, उसके पास कोई मैग्नीट्यूड है ही नहीं। ठीक है, उस वेक्टर के पास कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है। जैसे एक सर्कल है, यहाँ से यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, ठीक है, ये यहाँ से जाके यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट ने यहाँ से चल के यहीं पे फिर आ गया, तो ये क्या हुआ, जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसके पास जीरो मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए ये नल वेक्टर या जीरो वेक्टर हम लोग इसको बोल देते हैं। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर देखते हैं। कोलिनियर वेक्टर क्या है, कोई भी वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर कब बोल सकते हैं, जब वो सेम लाइन में है। ठीक है, सेम लाइन में है, मतलब कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। ठीक है, तो ये ए वेक्टर और ये भी वेक्टर हम लोग कोलिनियर इसको बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन ये एक ही लाइन में है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है। ठीक है, और हाँ, अगर ये कोई इसी लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई वेक्टर है तो उसको भी हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोल देंगे, क्योंकि वो सेम लाइन में है। ठीक है, इसी लाइन पे कोई इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी है, ठीक है, तो उसको बी वेक्टर मतलब कोलिनियर वेक्टर बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद कोलिनियर वेक्टर के दो टाइप्स हैं, पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर ये है कि अगर कोई ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है, अगर दोनों को हम लोग पैरेलल बोलना चाहेंगे तो उसका कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम भी नहीं है, ठीक है, सेम भी नहीं है लेकिन इसका डायरेक्शन एक ही है, ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में है, लेकिन ये छोटा है कि कोई 2 मीटर है, कोई 4 मीटर है, लेकिन डायरेक्शन एक ही है, तो ये पैरेलल वेक्टर हुआ। ठीक है, वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक वेक्टर अगर यहाँ पे है तो इसको हम उठा के यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, शर्तें क्या है, इसका डायरेक्शन हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये जैसा है वैसा ही इसको उठा के यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं वेक्टर को। ये ए वेक्टर यहाँ से शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, पैरेलल शिफ्ट हम लोग वेक्टर को कर सकते हैं। ठीक है, और एंटी पैरेलल क्या है, एंटी पैरेलल कुछ नहीं, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर है, वो हो गया क्या, एंटी पैरेलल। दोनों एक डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे नहीं हो, ये 2 मीटर 4 मीटर हो, 5 मीटर 6 मीटर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो वो एंटी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, एक वेक्टर, किसी एक वेक्टर के पास अगर यूनिट मैग्नीट्यूड है तो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, यूनिट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 1। ठीक है, यूनिट यहाँ कहने का मतलब क्या है, 1। ठीक है, ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर हमें बताता है डायरेक्शन। ठीक है, कोई वेक्टर जो दिया हुआ है वो किस डायरेक्शन में है वो हम यूनिट वेक्टर से पता कर सकते हैं। ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस बताए थे, ये मॉडुलस है, इसके अंदर ए वेक्टर रखा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका। ठीक है, तो किसी ए वेक्टर का उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए वेक्टर मिलेगा। ठीक है, सॉरी यूनिट वेक्टर मिलेगा। और यूनिट वेक्टर लिखते कैसे हैं, यूनिट वेक्टर लिखेंगे ए, अगर ये यूनिट वेक्टर लिखना है, इसको बताना है कि ये यूनिट वेक्टर है तो इसके ऊपर एक ऐसा कैप लगा देंगे। ठीक है, इसको कैप बोलते हैं, ए कैप, ये हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, और ये किसी डायरेक्शन में स्पेसिफाइड है, मतलब किसी डायरेक्शन में बता रहा है। तो मान लीजिए ये बता रहा है कि इसमें एक्स डायरेक्शन में, तो ए आई कैप लगा देंगे, मतलब कि ये ए जो है वो आई डायरेक्शन में है, मतलब एक्स डायरेक्शन में बता रहा है। ठीक है, अगर वाई डायरेक्शन में कोई है तो हम लोग ए वाई के ऊपर कैप लगा देंगे तो ये वाई डायरेक्शन में बताना शुरू कर देगा। ठीक है, तो
तो ऐसा ही ये यूनिट वेक्टर है जो हमको डायरेक्शन बताता है। निकालते कैसे हैं? ए वेक्टर मतलब कोई भी वेक्टर है उसको डिवाइड करेंगे किससे? उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लाइक और अनलाइक वेक्टर ये कुछ नहीं है। लाइक वेक्टर क्या है? जो सेम डायरेक्शन में है। अनलाइक वेक्टर क्या है? जो अपोजिट डायरेक्शन में है। कोई भी दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में है तो वो लाइक वेक्टर हुआ। कोई भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो अनलाइक वेक्टर हुआ। ठीक है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई 2 मीटर है, 1 मीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस डायरेक्शन से यहाँ फ़र्क पड़ रहा है। कोई एक ही डायरेक्शन में है दो वेक्टर तो वो लाइक वेक्टर, और कोई अपोजिट डायरेक्शन में है दो वेक्टर तो वो अनलाइक वेक्टर। ठीक है, अगला देखते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर क्या वेक्टर? परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब अगर कोई दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इसके बीच में हम लोग को 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, मतलब राइट एंगल मिल रहा है, तो वो हम लोग बोल देंगे परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, और परपेंडिकुलर वेक्टर को दिखाएंगे कैसे? अगर ए जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर है बी, तो ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ऐसा एक साइन हो गया, परपेंडिकुलर का साइन जो है ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ए ऐसा लिख के ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर। ठीक है, ऐसा हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होगा? जब उसके बीच में क्या है? राइट एंगल बनेगा, यानी 90 डिग्री का एंगल रहेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर। पोलर वेक्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है, पोलर वेक्टर समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे बहुत काम आने वाला है। कॉन्सेप्ट है तो काम तो आने ही वाला है। ठीक है, तो पोलर वेक्टर क्या है? किसी भी वेक्टर का ओरिजिन फिक्स्ड है और क्या है? लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट, मतलब कि अगर इसका ये ओरिजिन है और वेक्टर इधर है तो लीनियर डायरेक्शनल इसी डायरेक्शनल में होगा। ठीक है, ये रोटेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर इधर है तो यहीं पे रहेगा। ठीक है, लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट है, तो ये है पोलर वेक्टर। और इसी को रोटेशनल अगर कोई हम लोग को रिलेट कर देता है, रोटेशनल इफेक्ट कोई देता है, तो उसको हम लोग एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, वेक्टर उस वेक्टर के पास स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। ठीक है, वैसा वेक्टर क्या है? पोलर वेक्टर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या है? लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। ठीक है, तो अब एक्सियल वेक्टर देख लेते हैं। एक्सियल वेक्टर हम लोगों को धीरे धीरे समझ में आने वाला है, अभी एकदम से समझ नहीं आएगा। जब हम लोग एग्जांपल करेंगे या फिर कोई क्वेश्चन करेंगे या फिर आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे, धीरे धीरे वो समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर जो है कोई वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किसी एक्सिस के ऊपर रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसा को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई वेक्टर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बोतल है। ठीक है, यहाँ पे कोई बोतल है, तो यहाँ से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ से अगर कोई फोर्स लगाएंगे तो ये यहाँ से कोई फोर्स लगा रहे हैं तो ये यहीं पे रहेगा और ये इस तरफ आना शुरू करेगा। ठीक है, यहाँ से फोर्स लगेंगे, ये इस तरफ करके ऐसा करना शुरू होगा, वो रोटेट करना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट ये यहीं पे रहेगा, इसका जो यहाँ बेस जो है वो यहीं पे रहेगा। तो हमको ये क्या दे रहा है? रोटेशनल इफेक्ट दे रहा है। यहाँ से जो फोर्स लगा रहे हैं ऊपर से, वो हमको रोटेशनल इफेक्ट दे रहा है, तो वो एक्सियल वेक्टर हो गया। ठीक है, और यहाँ जो लीनियर हम लोगों को क्या कर रहा है? लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट दे रहा है। नीचे से फोर्स लगा रहे हैं तो लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट दे रहा है, इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये पोलर वेक्टर। ठीक है, तो ऐसा क्वांटिटी जो लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट देता है, स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, वैसा वेक्टर जो है वो है पोलर वेक्टर। और जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वैसा वेक्टर क्या है? एक्सियल वेक्टर है। जैसे कि एग्जांपल टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद ये जो क्या बोलते हैं, इसका जो रोटेशनल इफेक्ट है, इस रोटेशनल इफेक्ट का डायरेक्शन क्या करते हैं हम लोग? राइट हैंड स्क्रू रूल से बताते हैं। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल, थंब रूल वाला जो होता है। ठीक है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग इसका डायरेक्शन बताते हैं। तो ये था कुछ
हो गया, मतलब बेसिक टाइप्स ऑफ जो है वो वेक्टर है। तो ये कुछ डेफिनेशन था, सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, ये लोग आप नोट कर सकते हैं। अगर आता है तो रिवीजन कर लीजिएगा, कुछ नोट करना है तो नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आराम से बैठ के देख सकते हैं, और इसमें से ऑब्जेक्टिव कुछ कुछ बन सकता है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव बना सके अगर कुछ ऑब्जेक्टिव आए तो, ठीक है। उसके बाद पोजीशन वेक्टर है, ऑर्थोगोनल वेक्टर है, और भी टाइप्स है जो धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। और ये वेक्टर चैप्टर इसीलिए स्टार्ट किया गया है ताकि मैकेनिक्स जो चल रहा है उस मैकेनिक्स के चैप्टर्स को भी समझने में आसानी हो। जो हम लोग अब उस मैकेनिक्स में फिक्शियस फोर्स पढ़ने वाले हैं, सेंट्रीफ्यूगल, उस अर्थ के ग्रेविटी पे इफेक्ट, ये सब जो पढ़ेंगे तो उसमें जब एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कुछ हम लोग मानेंगे उसमें ये वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स वगैरह एडिशन में जब हम लोग एडिशन करेंगे तो वो सब काम आएगा। तो इसके बाद हम लोग वेक्टर, ये जो टाइप्स पढ़ने के बाद हम लोग वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे कि वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है, ठीक है। वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे, वेक्टर को घटाएंगे कैसे, फिर उसका डिवाइड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये सब जो रूल है, ट्रायंगुलर रूल, पैरेललोग्राम रूल, ठीक है, ये सब रूल है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहाँ तक हो पाता है। तब तक लिए आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ताकि दोबारा पीडीएफ खोल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। कॉपी में नोट है तो आराम से आपको एक जगह पे सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। करते हैं, और अगले वीडियो जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में होने वाला है, मतलब वेक्टर लॉस के बारे में शुरू करेंगे, ठीक है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, ठीक है। और मैकेनिक्स पे जो चल रहा है उसमें फिक्सियस फोर्स स्टार्ट होगा, तो वो मैकेनिक्स के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।